बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले खबर शामिल करें। लाहौर ब्रिज की तोसी गले की हड्डी बन चुकी, मंसूबा 1.5 साल बाद भी मुकम्मल न हुआ। निगरान हुकूमत की दी गई डेडलाइन में 10 रोज बाकी। लाहौर ब्रिज की फिनिशिंग का काम अभी तक शुरू नहीं हुआ। 28 नवंबर 2021 से मुताखिर का शिकार है। साबिक वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने उजलत में हाफ प्रोजेक्ट गुलाब देवी अंडरपास का इफ्तिताह किया था। लाहौर ब्रिज की तोसी भी इसी मंसूबे का लाजिम हिस्सा थी। निगरान वज़ीर आला ने हतमी डेडलाइन 31 मई दे रखी है। मंसूबे का बेशतर काम होना बाकी है। फिनिशिंग का काम शुरू नहीं किया गया। मंसूबा 30 वज़ीर आला और 30 DGLDA की ज़ेर निगरानी जारी है। सग्या रोड की बहाली का मंसूबे में शफाफियत की जांच पड़ताल पर रिकॉर्ड मॉनिटरिंग डिपार्टमेंट से छुपा लिया गया। ने LDA से मंसूबे के मुतालिक तमाम रिकॉर्ड तलब किया था जो मुहैया नहीं किया गया। सेगिया रोड मंसूबे पर 4 अरब 51 करोड़ रुपए लागत आई थी। मंसूबे पर सिर्फ PC1 और मटेरियल टेस्टिंग रिपोर्ट ही मॉनिटरिंग हुकाम को पेश की गई। मंसूबे पर टेंडरिंग, ठेकेदारों की स्टेटमेंट, कंसल्टेंसी लेटर तक मुहैया नहीं किया गया। DG MND ने आला हुकाम को सेगिया रोड मंसूबे पर एतराजात पर मबनी रिपोर्ट पेश कर दी। पंजाब में पब्लिक सेक्टर कंपनियों में 17 अरब रुपए की माली बेज़ाब्तियों का इंकशाफ हुआ, जबकि ऑडिटर जनरल ने माली साल 2021 और 22 में कंपनियों की बेज़ाब्तियों की रिपोर्ट जारी कर दी। ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट के मुताबिक कंपनियों में 24 करोड़ की बेज़ाब्तियों और फंड के गलत इस्तेमाल पर 8 ऑडिट पैरे लगाए गए। कंपनियों में गैर कानूनी भर्तियों पर 28 करोड़, मालियत की बेज़ाब्तियों पर 18 केसेस रिपोर्ट किए गए। कंपनियों में 22 केसेस पर 4 अरब रुपए के गैर जरूरी अखराजात होने पर ऑडिट पैरा बनाए गए। कंपनियों में सबसे ज्यादा गैर कानूनी खरीदारी की मद में ऑडिट पैरा रिपोर्ट हुए। गैर कानूनी खरीदारी और सर्विसेज की मद में सूबाई खजाने को 11 अरब रुपए का नुकसान पहुँचाया गया। नॉन रिकवरी की मद में 18 केसेज में 12 अरब रुपए मालियत के ऑडिट पैरा रिपोर्ट हुए। माली बेज़ाब्तियों में पंजाब सीड कारपोरेशन, पंजाब थर्मल पावर कंपनी, पंजाब सोलर पावर कंपनी शामिल है। कायदे आजम थर्मल पावर कंपनी, पंजाब एजुकेशन एंडोमेंट फंड में माली बेज़ाब्तियों का इंकशाफ हुआ। साफ पानी कंपनी, फैसलाबाद इंडस्ट्रियल नो एस्टेट कंपनी, पंजाब मॉडल बाजार कंपनी, पंजाब इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बोर्ड, पंजाब शुमाल इंडस्ट्रीज कारपोरेशन का नाम शामिल है। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने मर्द पुलिस एहलकारों को खवातीन की हिरासत से रोक दिया है। पंजाब भर में 9 मई के 138 मुकदमात में 500 से ज़ायद खवातीन इस वक्त मतलूब हैं। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी का कहना है कि फौजी तनसीबात पर हमलों में मुलव्विस खवातीन को हर सूरत गिरफ्तार किया जाएगा। फौजी तनसीबात पर हमलों में मुलव्विस खवातीन किसी रियायत की मुस्तहिक नहीं। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने इंस्पेक्टर जनरल पुलिस को हिदायत की कि इन मुकदमात में मुलव्विस खवातीन की गिरफ्तारी लेडीज पुलिस के हमरा यकीनी बनाई जाए और कोशिश की जाए कि गिरफ्तार खवातीन को लेडीज पुलिस स्टेशन में रखा जाए। उन्होंने कहा कि इंसदाद दहशत गर्दी के दफात के तहत दर्ज FIRs में शामिल खवातीन को भी गिरफ्तार किया जाएगा। फौजी मुकामात पर हमलों, खास तौर पर जिना हाउस के अंदर और बाहर मौजूद खवातीन को लेडीज पुलिस स्टेशन में आकर खुद गिरफ्तारी देने की सूरत में रियायत देने का फैसला किया गया है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का लाहौर में जिना हाउस और फौजी तनसीबात का दौरा, कोर कमांडर लाहौर ने इस्तकबाल किया। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ को 9 मई के वाक़यात पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई। जनरल आसिम मुनीर ने यादगार शोहदा पर हाजिरी दी और फूल रखे। आर्मी चीफ ने कहा 9 मई के मनसूबा साजों, उकसाने वालों के खिलाफ आर्मी एक्ट के तहत कार्रवाई का आगाज कर दिया गया है। फौज और आवाम के दरमियान तफरीक फैलाना नाकाबिले बर्दाश्त और नाकाबिले कबूल है। मुल्क दुश्मन कुव्वतें और उनकी हौसला अफजाई करने वाले फेक न्यूज़ और प्रोपेगंडे के जरिए कन्फ्यूजन पैदा करने की सख्त कोशिश कर रहे हैं। दुश्मन के झूठ और प्रोपेगंडे को कौम की हिमायत से शिकस्त देंगे। आर्मी चीफ ने सर्विसेज अस्पताल में DIG अली नासिर रिजवी की खैरियत भी दरियाफ्त की। जनरल आसिम मुनीर कुर्बान लाइन भी गए, जहां उन्होंने पुलिस हुकाम से मुलाकात की। इस दौरे का अहवाल जानेंगे दुर्रे नायाब से। जी दुर्रे नायाब, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने आज लाहौर कोर का दौरा किया और इस हवाले से आर्मी चीफ को पूरी ब्रीफिंग दी गई। ब्रीफिंग में उनको बताया गया कि किस तरह से मुल्क दुश्मन कुव्वतें और उनकी जो हौसला अफजाई करने वाले हैं उन्होंने किस तरह से हमला किया। इस हवाले से आर्मी चीफ ने जो यादगार शोहदा है उस पर भी उन्होंने दौरा किया और वहाँ पे भी उन्होंने बातें पढ़ी। इसके साथ उन्होंने कहा कि ये अमल जो है वो आईने पाकिस्तान के तहत मौजूद कवानीन के तहत कर रहे हैं। कानूनी कार्रवाई का आगाज किया जा चुका है। आर्मी एक्ट और ऑफिस एक्ट के तहत कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि 9 मई के वाकयात की मनसूबा साजों, उकसाने वालों, हमदर्दों और अमल करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी शुरू कर दी गई है। इस हवाले से आर्मी चीफ ने कहा दुश्मन के झूठ और प्रोपेगेंडा को कौम की हिमायत से शिकस्त देंगे। उन्होंने इस अज़म का भी इज़हार किया। आर्मी चीफ ने इसके बाद सर्विस अस्पताल का भी दौरा किया, जहां उन्होंने
और जख्मी DIG अली नासिर रिजवी की खैरियत दरियाफ्त की। आर्मी चीफ ने कुर्बान लाइन्स का भी दौरा किया, पुलिस हुकाम से मुलाकात की। आर्मी चीफ की पुलिस के शोहदा को खराज अकीदत भी पेश की गई और इस हवाले से मुकम्मल ताउन की इम्तिहानी भी कराई गई। आर्मी चीफ ने फसादात तोड़ फोड़ के दौरान पुलिस की पेशा वाराना महारत को सराहा। आर्मी चीफ ने इंटेलिजेंस शेयरिंग और तरबियत के लिए फौज के मुकम्मल ताउन को भी यकीन दिलाया। आर्मी चीफ की आमद के मौके पर कोर कमांडर लाहौर ने उनका इस्तेमाल किया था। जी दुर्रनया, बहुत शुक्रिया आपका। दूसरी जानिब बर्फ की कीमत में भी इजाफा होने लगा। बर्फ का एक ब्लॉक 1200 रुपए का हो गया। तरीन महंगाई के सबब शहरी परेशान हैं, जबकि अब बढ़ती गर्मी में बर्फ की कीमत में भी इजाफे का सुनकर शहरियों का पारा हाई हो गया है। शहरियों का कहना है कि बर्फ की खरीदारी भी मुश्किल हो गई है। दुकानदार कहते हैं कि पहले बर्फ का एक ब्लॉक 800 रुपए का मिल जाता था, अब एक क्यूब 170 रुपए का हो गया है। गर्मियों में बर्फ हर घर की जरूरत बन जाती है, मगर अब लोगों ने खरीदारी कम कर दी है। कारोबार खत्म होकर रह गए हैं, महंगी बर्फ कोई नहीं खरीदता। अगर बात की जाए कोरोना वायरस के हवाले से, कोरोना वायरस के हमले जारी हैं। 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस में मुब्तला 4 नए मरीजों की तस्दीक हुई है। कोरोना वायरस की हालिया लहर के दौरान केसेस रिपोर्ट होने का सिलसिला जारी है। 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस के 4 नए मरीज सामने आए हैं। मौलिक वायरस में मुब्तला 3 मरीज अस्पतालों में जेर इलाज हैं। मियो अस्पताल में 2 मरीज और चिल्ड्रन अस्पताल में 1 बच्चा दाखिल है। तिबी माहिरीन की जानिब से शहरियों पर जोर दिया जा रहा है कि कोरोना से बचाव के लिए एहतियाती तदाबीर पर अमल जारी रखें। खासतौर पर रश के मुकामात पर मास्क का इस्तेमाल लाजमी किया जाए। टीचिंग अस्पतालों की इमरजेंसी अपग्रेड ना हुई, सीनियर डॉक्टर्स प्रोफेसर्स मौजूद, जबकि ट्राई एज रूम्स बने ना नर्सिंग स्टाफ की कमी दूर हुई। टीचिंग अस्पतालों के इमरजेंसीज की अपग्रेडेशन इल्तवा से 2-4 हो गई। टीचिंग अस्पतालों में इमरजेंसीज में ट्राई एज रूम्स की तामीर न हो सकी। महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ ने ऐलान किया था कि सरकारी टीचिंग अस्पतालों में इमरजेंसीज को अपग्रेड किया जाएगा और इमरजेंसी में प्रोफेसर्स और सीनियर डॉक्टर्स की मौजूदगी को यकीनी बनाया जाना था और नर्सिंग और पैरामेडिकल स्टाफ की कमी दूर करने के लिए इकदाम किए जाने थे। ताहम इस मंसूबे को सर्द खाने की नजर कर दिया गया है और ताहाल कोई पेशरफ्त नहीं हो सकी है। खाली प्लॉट के मालिकान से टैक्स वसूली के लिए सोसाइटी मालिकान के गिर्द घेरा तंग करने का हुक्म, जबकि DG एक्साइज ने खाली प्लॉट्स के टैक्स अदा न करने वाली सोसाइटीज के दफातर सील करके टैक्स वसूली की हिदायत जारी कर दी। की तादाद में ऐसे खाली प्लॉट्स हैं जिनका टैक्स अदा नहीं किया जाता। टैक्स की अदम अदायगी की बुनियादी वजह सोसाइटी मालकान के पास मौजूद होती है, ताहम नोटिस भिजवाने के बावजूद डाटा फराहम नहीं किया जाता। DG एक्साइज मोहम्मद अली का कहना है कि टैक्स अदा न करने वाली सोसाइटीज के दफातर सील करके वसूलियां करने का फैसला किया गया है। सोसाइटी इंतजामिया को मुतल्ला करके बर वक्त टैक्स जमा कराने का हुक्म दिया गया है। निगरान हुकूमत ने 6 वकला को बतौर असिस्टेंट एडवोकेट जनरल पंजाब तैनात कर दिया। वज़ीर आला पंजाब की मंजूरी के बाद सेक्रेटरी कानून ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। तैनात होने वाले ला अफसरान ने ओहदे का चार्ज ले लिया। वकास उमर को असिस्टेंट एडवोकेट जनरल पंजाब तैनात किया गया है। इदरीस रफीक, उमर ताहिर, नवीद अहमद, साजिद राजा, मोहम्मद शाहिद मुनीर और मोहम्मद उस्मान गनी को भी असिस्टेंट एडवोकेट जनरल पंजाब तैनात किया गया है। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की मंजूरी के बाद सेक्रेटरी कानून ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। साबिक वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार के फ्रंटमैन की पंजाब यूनिवर्सिटी में मुबैना गैर कानूनी भर्तियों का मामला। नैब लाहौर ने फयाज बुज़दार के खिलाफ तहकीकात का आगाज कर दिया है। नैब लाहौर ने पंजाब यूनिवर्सिटी से तैनातियों का मुकम्मल रिकॉर्ड तलब कर लिया। फयाज बुज़दार ने पंजाब यूनिवर्सिटी में मुबैना तौर पर करोड़ों रुपए रिश्वत लेकर भर्तियां करवाई। जराये के मुताबिक फयाज बुज़दार गैर कानूनी तौर पर यूनिवर्सिटी के इजलासों में शिरकत भी करते रहे। फयाज बुज़दार के कहने पर उस्ताज़ और मुलाजमीन की नशिस्तों पर भर्तियां की गयी। ग्रेड 19 की आसामी पर बगैर कॉल अप लेटर इंटरव्यू मुबैना तौर पर गैर कानूनी तैनाती की गयी। ग्रेड 19 की आसामी पर बगैर कॉल अप लेटर इंटरव्यू और मुबैना तौर पर गैर कानूनी तैनाती की गयी। जराये के मुताबिक सीनियर प्रोफेसर को नजरअंदाज करवा कर जूनियर अफसर को प्रो वाइस चांसलर भी लगवाया गया। इमरान खान के लिए एक और मुश्किल, 23 मई को घर सील हो सकता है। महकमा एक्साइज की जानिब से हतमी नोटिस जमा करवाने के बावजूद ताहाल टैक्स जमा ना करवाया जा सका। महकमा एक्साइज ने इमरान खान को लग्जरी टैक्सेस की अदायगी के लिए गुज़िश्ता माह नोटिस के बाद 7 कनाल पर मुश्तमिल घर का 14,40,000 का चालान भिजवाया था। हतमी नोटिस जारी करते हुए 22 मई तक टैक्स अदा करके आगाह करने का कहा गया था। एक्साइज हुकाम के मुताबिक 22 मई तक टैक्स अदा न किया गया तो घर सील कर दिया जाएगा। लग्जरी टैक्सेस की मद में भिजवाए गए नोटिस पर अब तक शहर के अशराफिया से 94% रिकवरी की जा चुकी है। बाकी मानदा 2 कनाल से बड़े घर के मालकान को नोटिस भिजवाए गए हैं। बर वक्त अदायगी न की गई तो सील करने के साथ साथ दीगर कानूनी कार्रवाई करके वाजिबात वसूल किए जाएंगे। बैनुल अक़वामी तनाज़ात के सालसी हल से मुतल्लिक जुडिशल कॉन्फ्रेंस चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मोहम्मद अमीर भट्टी समेत दीगर जजेस ने शिरकत की, जबकि शुरका ने बैनुल अक़वामी तनाज़ात के सालसी हल पर तबादला ख्याल किया।
दो रोजा जुडिशल कॉन्फ्रेंस पीसी होटल में हुई। पहले रोज चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मोहम्मद अमीर भट्टी ने खुसूसी शिरकत की। चीफ जस्टिस बलोचिस्तान हाई कोर्ट नईम अख्तर अफगान, साबिक चीफ जस्टिस तसद्दुक हुसैन जिलानी, साबिक जज मशीर आलम, जस्टिस शाह जमील खान, जस्टिस जवाद हसन, जस्टिस आसमा हफीज, जस्टिस आबू हुसैन चट्ठा शरीक हुए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस बाबर सत्तार, पेशावर हाई कोर्ट के जस्टिस सैयद मोहम्मद अतीक शाह और सिंध हाई कोर्ट के जस्टिस यूसुफ अली सईद समेत दीगर वकला की बड़ी तादाद शरीक हुई। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस मोहम्मद अमीर भट्टी ने खिताब करते हुए कहा कि महदूद वसाइल के बावजूद हमारे जजेस बेहतरीन काम कर रहे हैं। इंसाफ की फराहमी और तनाज़ात के हल के लिए मसाइल तरीक़ाकार वक्त की ज़रूरत है। We all can agree on the fact that the influx of cases in Pakistan supersedes the rate of their resolution. Our courts are flooded with cases, and the demand for justice continues to increase every day. It is not humanly possible for approximately 4,000 judges around Pakistan. चीफ जस्टिस बलोचिस्तान हाई कोर्ट नईम अख्तर अफगान का कहना था, हमें समझने की जरूरत है कि तनाज़ात का तस्फिया बहुत जरूरी है, क्योंकि कमर्शियल मामलात को रवायती अंदाज में निपटाना मुनासिब नहीं है। Today we are talking about the judicial system, and we all are convinced that it needs robust reforms. There is no second thought. I will not say that system is failed. No, but it has to be made more efficient. साबिक चीफ जस्टिस तसद्दुक हुसैन जिलानी समेत दीगर जजेस ने कहा कि पूरी दुनिया में निज़ाम इंसाफ के लिए मुतबादल तरीके अपनाए गए हैं, जिनमें से ADR अहमियत का हामिल है। The last judgment in the realm of arbitration is that of the Orient Power case, the judgment authored by Justice Mashir Alam. In that case, I appeared as a Pakistan law expert before the London Court of Arbitration, and I was the expert judge. मुकर्रीन का कहना था कि पाकिस्तान में कमर्शियल मुकदमात को तस्फी के जरिए निपटाया जाए तो कारोबारी कम्युनिटी का अदालतों पर एतमाद मजबूत होगा और गैर मुल्की सरमायाकारी में इजाफा होगा। केस मैनेजमेंट और अदालती कार्रवाई में बेहतरी की जरूरत है। कैमरामैन मकसूद भट्ट के हमरा मलक मोहम्मद अशरफ, सिटी 42 लाहौर। वज़ीर-ए-आज़म की पाकिस्तान किडनी एंड लीवर इंस्टीट्यूट लाहौर आमद। मोहम्मद शहबाज शरीफ ने गरीबों के इलाज के लिए जारी प्रोग्राम्स पर जायज़ा इजलास की सदारत की। वज़ीर-ए-आज़म ने PKLI में तैनात डॉक्टर्स दस्तयाब वसाइल को खलूस से नीयत से गरीब मरीजों के इलाज के लिए इस्तेमाल करने की हिदायत की है, जबकि वज़ीर-ए-आज़म ने पाकिस्तान किडनी एंड लीवर इंस्टीट्यूट लाहौर का दौरा किया। मोहम्मद शहबाज शरीफ ने PKLI में गरीबों के इलाज के लिए जारी प्रोग्राम्स पर जायज़ा इजलास की सदारत की। वज़ीर-ए-आज़म ने हिदायत की कि PKLI में जदीद इलाज की सहूलतों को गरीब मरीजों के लिए तरजीही बुनियादों पर बिला तातुल इस्तेमाल किया जाए। उन्होंने मज़ीद हिदायत की कि PKLI में जदीद इलाज के लिए दरकार जदीद आलात के हसूल के लिए इंतज़ामी मराहिल को जल्द अज जल्द मुकम्मल किया जाए। दूसरी जानिब PTI दहशतगर्द जमात इमरान खान 2011 से दहशतगर्दी, तखरीब और साजिश कर रहा है। एक्सपोज अब हुआ है। पार्टी के मरकजी सेक्रेटेरिएट मॉडल टाउन में उलमा व मशाइख विंग के वफ्द से खिताब करते हुए मरियम नवाज ने चेयरमैन PTI को आड़े हाथों लेते हुए कहा, सानेहा 9 मई के मास्टर माइंड तुम हो, आज तुम्हें छोड़ने वालों की लाइन लगी हुई है। पार्टी के मरकजी सेक्रेटेरिएट मॉडल टाउन में उलमा व मशाइख विंग के वफ्द से खिताब करते हुए पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की सीनियर नायब सदर और चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज ने तहरीक इंसाफ को दहशतगर्द जमात करार देते हुए कहा कि इमरान खान ने 2011 से दहशतगर्दी, तहरीब और साजिश से काम लिया, लेकिन ये एक्सपोज अब हुआ है। DIG ऑपरेशन सादिक अली डोगर का 3 मुख्तलिफ थानों का अचानक दौरा, सफाई सुथराई समेत दीगर इंतजामी अमूर का जायजा लिया, जबकि DIG ऑपरेशन सादिक अली डोगर अचानक थाना नवाकोट, मजंग और गुलशन रावी पहुंचे, जहां उन्होंने फ्रंट डेस्क, हवालात, मालखाना और रिकॉर्ड रूम का मुआयना किया। DIG ऑपरेशन ने हवालात में मौजूद मुलजिमान से गिरफ्तारी बारे पूछगिछ की। सादिक अली डोगर ने मुतल्लिका DSPs और SHO से मुलाकात की। पाक फौज के डॉक्टरों की टीम का सर्विसेज हॉस्पिटल का दौरा। डॉक्टर्स ने 9 मई के पुरतशद्दुद वाक़यात के दौरान जख्मी होने वाले DIG ऑपरेशन पंजाब पुलिस अली नासिर रिजवी की अयादत की।
सर्विसेज अस्पताल का दौरा करने वाली आर्मी मेडिकल कोर की टीम स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स पर मुश्तमिल थी। डॉक्टर्स ने डीआईजी ऑपरेशन अली नासिर रिजवी की जख्मी आंख का मुआयना किया और उनके इलाज का भी जायजा लिया। टीम ने डीआईजी के इलाज के लिए पाक फौज के तिब्बी इदारों में हर तरह की जरूरी मुआवनत की पेशकश की। टीम ने जख्मी होने वाले डीआईजी और दीगर पुलिस एहलकारों की जल्द सेहतयाबी के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। ईडन क्रिकेट क्लब ने अलीम डार अकेडमी को प्रैक्टिस मैच में 77 रन से शिकस्त दे दी। फैसल टाउन क्रिकेट ग्राउंड में खेले गए मैच में ईडन क्रिकेट क्लब ने पहले बैटिंग करते हुए मुकर्ररा 30 ओवर में 7 विकेटों के नुकसान पर 275 रन बनाए, जबकि मोहम्मद अदील 90, शाहरेज 52, हमजा 57 और फैसल ने 42 रन बनाए। अलीम डार अकेडमी की जानिब से मोहम्मद बिलाल, मोहम्मद उमर और हैदर अली ने 2-2 विकेटें हासिल की। जवाब में अलीम डार क्लब की पूरी टीम 198 रन बनाकर आउट हो गई। मोहम्मद उस्मान ने 48 और मोहम्मद अली ने 37 रन की इनिंग्स खेली। ईडन क्लब की जानिब से सजील और फैज ने 3 जबकि हारून ने 2 विकेटें हासिल की। एक्सपो सेंटर में मुनक्कदा 3 रोज़ा पाकिस्तान कोटिंग एंड केमिकल शो इख्तिताम पजीर हो गया। तुर्की, चीन, ईरान समेत दीगर ममालिक से 109 बड़े ग्रुप्स ने नुमाइश में शिरकत की। नायब सदर लाहौर चैम्बर अदनान खालिद भट्ट का नुमाइश का दौरा, कंपनीज मालिकान को शील्ड्स दी। एक्सपो सेंटर में मुनक्कदा पाकिस्तान कोटिंग एंड केमिकल नुमाइश खत्म हो गई। तुर्किया, चीन, ईरान समेत मुतअद्दिद मुल्कों की कंपनियों ने स्टॉल्स लगाए। मुल्की कंपनियों की बड़ी तादाद भी शो में शरीक हुई। नुमाइश के तीनों दिन कारोबारी बरादरी का रश रहा। आखिरी रोज नायब सदर लाहौर चैम्बर अदनान खालिद भट्ट ने चेयरमैन फ्राया खालिद महमूद, शाहिद बेग और मुंतजम नुमाइश मोअज़्ज़म रशीद के हमरा स्टॉल्स का दौरा किया। गेट्स इन द फॉर्म ऑफ विजिटर और एग्जिबिटर है। तकरीबन 119 के करीब हमारे सिस्टम में रिकॉर्ड हुए, जिसमें चाइना, ईरान, तुर्की, रशिया, यूएई, यूरोप, जापान सब लोगों से लोग आए हुए हैं और उन्होंने पार्टिसिपेट भी किया हुआ है। अदनान खालिद भट्ट ने नुमाइश में शरीक मुकामी और बैनुल-अक़वामी कंपनियों में शील्ड तकसीम की। उनका कहना था कि सियासी तनाव के बावजूद बैनुल-अक़वामी कंपनियों की पाकिस्तान आमद नेक शगुन है। पाकिस्तान की मसनूआत को शोकेस करने का मौका मिला। इस बखूबी वाकिफ है कि जिस तरह हमारी इकोनॉमिकल हालात और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की वजह से इंडस्ट्री क्रंच के दौर में थी, इसमें बहुत मेगा शो ये किया पाकिस्तान केमिकल फोरम। कारोबारी बरादरी का कहना था हुक्मरान तबका आपसी रंजिशें बुलाकर माशी इस्तेहकाम के लिए एक हो जाए, तभी मुल्क माशी तौर पर मजबूत होगा और आवाम की हालत जार बेहतर होगी। कैमरा टीम के साथ शहजाद खान अब्दाली, सिटी 42। न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहें सिटी 42।